हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक छोटा मोटी वीडियो होगी जो कि आपका पूरा थ्योरी क्लियर कर देगा। सो शुरू करते हैं। इसमें जो सारा नियम है वो बोल सकते हैं कि राइट ट्रायंगल के लिए वैलिड होती है। सो मान लीजिए ए बी सी एक राइट ट्रायंगल है, ठीक। जो ऐसी साइड है उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में इसे कर्ण बोला जाता है। इसे जो बीच है इसको हम लोग बेस बोलते हैं। हिंदी में इसको आधार बोला जाता है। और जो जो साइड जो ए बी है उसे हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हिंदी में इसको लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। तो इसमें देखिए, जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और जो इसमें और जो तीन होती है ये इन लोगों का अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। साइन थीटा का जो अपोजिट होता है कोसेक थीटा होता है, और जो कॉस थीटा का अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, और जो टैन थीटा का अपोजिट होता है वो होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और जो टैन थीटा का फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। और इन लोग का क्या होता है? इन लोग तो अपोजिट होता है। तो उस पर एच हो गया तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई पी। क्या हो जाएगा? एच बाई पी हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखें तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी हो जाएगा। और कोट टैन थीटा बराबर क्या होता था? टैन थीटा बराबर होता था पी बाई बी, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी। तो इतना आपको याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, सेम ट्रायंगल है ए बी सी। तो मान लीजिए कि थीटा यहाँ पे है, जो थीटा यहाँ पर, अगर थीटा यहाँ पे है तो इसके सामने वाला साइड ए बी है, तो जो सामने वाला साइड हो जाएगा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। जो इससे जुड़ा हुआ है वो हो जाएगा बेस। तो इसमें देखिए, अगर मान लीजिए इसमें ये जो है थीटा है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ जो जुड़ी हुई है वो हो जाएगी बेस। तो इसका आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो आगे देखते हैं। तो साइन थीटा का अपोजिट था, क्या था? कोसेक थीटा। साइन थीटा का अपोजिट था कोसेक थीटा, तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा? तो देखते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या था? साइन थीटा का अपोजिट था, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। तो जब दोनों काटेगा तो क्या होगा? 1 होगा। इसलिए अगर साइन थीटा अगर कोसेक थीटा कहीं पे लिखा हुआ है तो आप इसको 1 बोल सकते हैं। उसी तरह कॉस थीटा गुना सेक थीटा को भी 1 हम लोग बोल सकते हैं, और उसी तरह टैन थीटा और कॉट थीटा को भी 1 बोल सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनाने में मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। क्या देखते हैं? अब हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो आइडेंटिटी होती है वो होती है साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है? 1 होती है। और जो दूसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होती है। और जो तीसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा होती है। ये जो तीनों आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है, ये आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद करेगी। चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो मान लीजिए एक ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। मान लीजिए राइट ट्रायंगल है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। किस तरह से इसको हम लिख सकते हैं? बाई पाइथागोरस थ्योरम
थ्योरम बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हैं। तो अब मान लीजिए इसको आप मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B और इसको मान लीजिए क्या मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं B स्क्वायर। इसको उलट दिए हैं B स्क्वायर। तो अब इसको हम लोग पूरा में डिवाइड कर देते हैं B स्क्वायर से। डिवाइड अगर B स्क्वायर से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई B स्क्वायर C स्क्वायर बाई B स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बाई B स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो A स्क्वायर बाई B स्क्वायर को देखिए, तो जो इसमें A जो है ये क्या है, रुक जाइए पहले इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं A बाई B के स्क्वायर प्लस, तो देखिए अगर B स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो इस तरह से बन जाएगी। अब अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो A बाई बी क्या लिखा हुआ A बाई बी, तो A बाई बी यानी कि P बाई एच, और P बाई एच क्या होता है साइन होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह से C बाई बी क्या हो जाएगा B बाई एच हो जाएगा। उसको हम लोग कॉस थीटा लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर क्या था 1 था। यानी कि अब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इस तरह से पहला आइडेंटिटी हम लोग क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब अगला आइडेंटिटी को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग दूसरा आइडेंटिटी का प्रूफ देखने जा रहे हैं। इसमें भी मान लीजिए ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। एक ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी उसी तरह से मान लीजिए इसको A मान लीजिए, इसको C मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या से लिख सकते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब इसमें क्या कीजिए, अब इसमें आप C स्क्वायर से क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए। अब इसमें आप C स्क्वायर से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से A स्क्वायर बाई C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बाई C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बाई C स्क्वायर। तो अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं A बाई C का होल स्क्वायर प्लस इसको C स्क्वायर काट के 1 हो जाएगी, और इसको हम लिख सकते हैं B बाई C का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा A बाई C है और C क्या है B है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये tan थीटा बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, ये था थीटा, तो ये बन जाएगी tan थीटा, और ये है 1 और ये B बाई C क्या होगा, B बाई C हो जाएगा सेक थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर। अब हम लोग तीसरा आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा आइडेंटिटी को देख रहे हैं कि कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसमें भी उसी तरह से बहुत सिंपल है प्रूफ। ये एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा भी जाती है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इसको ABC राइट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं, फिर इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको थीटा मान लेते हैं। उसी तरह से फिर इसको हम लोग A मान लेते हैं। क्या मानते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मानते हैं। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ये लिख सकते हैं A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आप लिख लीजिएगा। तो अब इससे अगर हम इसको में से A स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगी A स्क्वायर बाई A स्क्वायर, C स्क्वायर बाई A स्क्वायर और B स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो यहाँ पे से फिर A स्क्वायर कट जाएगा, तो ये बन जाएगी 1। इसको हम लिख सकते हैं C बाई A का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं B बाई A का होल स्क्वायर। उसी तरह से इसको 1 इसको फिर तो C बाई A क्या हो जाएगी, कॉट A हो जाएगी, या एक कॉट थीटा हो जाएगी। तो एक कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर B बाई A क्या हो जाएगी, B बाई A कोसेक थीटा हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, प्रूफ हो गए। तो इस तरह से हम लोग तीनों का जो प्रूफ है वो मिलता जुलता है, तो हम लोग इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा।
अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यानी कि कुछ एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जानेंगे, पर्टिकुलर एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जानेंगे। तो ये जो है वैल्यू याद करना भी बहुत आसान होती है। इसमें भी जो वैल्यू जो है वो सिर्फ 3 का याद करना रहता है और 3 का आप उलट दीजिए। तो ये जो है ये भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा सेक थीटा, और एक कुछ पर्टिकुलर एंगल का हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो पर्टिकुलर एंगल होता है क्या होता है, 0। सबसे पहला जो पर्टिकुलर एंगल आता है वो होता है 0 डिग्री का, सबसे पहला जो पर्टिकुलर एंगल होता है क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। और फिर दूसरा पर्टिकुलर एंगल होता है क्या होता है, 30 डिग्री। तीसरा जो होता है 45 होता है। चौथा जो होता है 60 होती है। जो लास्ट में जो होती है वो होती है 90। सो 0, 30, 45, 60 एंड 90 का हम लोग क्या देखेंगे, पर्टिकुलर वैल्यू देखेंगे। सो साइन 0 का वैल्यू जो क्या होता है, 0 होता है। और साइन 30 का होता है 1/2। साइन 45 का होता है 1/√2। साइन 60 का होता है √3/2। और साइन 90 का क्या होता है, 1 होती है। तो उसी तरह से साइन cos 0 का 1 होती है, इसका होता है √3/2। ये दोनों जो साइन 45 एंड cos 45 क्या होती है, इक्वल होती है। और इसमें जो होता है साइन 60 1/2 होती है। और साइन 90 क्या होता है, 0 होती है। तो उसी तरह से tan 0 देखा जाए तो tan 0 0 होती है, tan 0 0 होती है। और क्या है, tan 30 1/√3 होती है, 1/√3 1 होती है। और ये होती है √3, और ये इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट यानी कि नॉट डिफाइंड कह सकते हैं। तो उसी तरह से 0 का उल्टा यदि साइन 0 क्या था, 0 था, तो कोसेक 0 क्या हो जाएगी, 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0 फाइनाइट होती है। फिर ये 1/2 का 2 हो जाएगी, और 1/√2 का √2 हो जाएगी, और 2/√3 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उसी तरह से सेक को 1 हम लिख सकते हैं। इसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उल्टा के √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। क्या कर रहे हैं, 1/√2 का उल्टा क्या आ जाएगा, √2। इसका 1/2 का 2 हो जाएगा। इसका 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। आप लोग करके देख लीजिएगा। नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उल्टा नॉट डिफाइंड यानी कि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होती है। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे अब हम लोग देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ पर्टिकुलर एंगल अब हम लोग देख रहे हैं। इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन बनती, बहुत सारा क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। इसको भी याद करना बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, इसको भी याद रखना। तो जो सबसे पहला जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग देखते हैं। इस सबसे पहले जो है साइन 90 - थीटा, उसके बाद कॉस 90 - थीटा, उसके बाद tan 90 - थीटा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कोसेक 90 - थीटा, हम लोग देखेंगे सेक 90 - थीटा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कोसेक 90 - थीटा। जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साइन 90 - थीटा जो होती है वो क्या होती है, कॉस थीटा होती है। क्या होती है, साइन 90 - थीटा कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होती है, tan 90 - थीटा कॉट थीटा होती है, और कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा होती है, सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा होती है, और कॉट 90 - थीटा tan थीटा होती है। क्या होती है, tan थीटा। तो साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होती है, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा होती है, और फिर tan 90 - थीटा कॉट थीटा होती है, और फिर कोसेक 90 - सेक थीटा होती है, सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा होती है, और कॉट 90 - थीटा क्या होती है, tan थीटा होती है। ये जो है बहुत आसान है याद करना, बहुत ज़्यादा आसान है याद करना। 10th लेवल तक हम लोग को इतना ही ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरी पढ़ना है। इस थ्योरी से आप लोग
सारा का सारा मैथ बना सकते हैं 10th लेवल तक। इस थ्योरी से आप लोग, ऐसा एक भी मैथ नहीं होगा जो आप लोग नहीं बना सकते हैं। सारा मैथ आपको इस थ्योरी से कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग सबसे पहले इस थ्योरी को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आप इस पर क्वेश्चन करिएगा। इससे आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान है 10th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री, और हम लोग 10th कम कर चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग 11th लेवल का ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, और आपका जो नोट्स है वो PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।